पता लग गया आप इतनी देर क्यों खड़ी हैं? बड़े मजे की हवा आ रही है गर्म गर्म। अस्सलाम वालेकुम जी। आर्मी का क्या है कि किसी कॉमेडी बंद नहीं करते। अब मैं क्या करूंगा, मैं भूल गया। मुझे ना एक शेर याद, शुक्र है कोई तो मुझे देख के हैरान हो। दूसरी कह रही हो कितना क्यूट है। थैंक यू। वरना मैं एक साल पूरा खज्जल होता रहा, किसी को कहता रहा आई लाइक यू। वो आए थे किसी बर्थडे, सब बला अपनी डालती रही। सॉरी, ऐसी बात है, कमेडियन हूँ, तो अभी बात नहीं चल गया। मुझे यही पता था बाद में यही कहना। अच्छा जी, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ और नहीं बाकी ये लंडे के पहन के आया। मेरे अंकल आए थे इंग्लैंड से, उन्होंने लंडे से लेके गया। तो हम वहां पैदा होते हैं जहां सवाल पैदा नहीं होता। हमारे ना अजीब से मसाइल हैं, गरीबों के बच्चे हैं। मेरे वालिद साहब जॉबलेस थे, हम 12 बहन भाई थे। बस वो परेशानी होती ना, तो हम लोग इतने 12 बहन भाई, 4 बहनें 8 भाई, तो हमारा घर 5 बंदों के पास खत्म हो जाता था। बाकी सारों को नाजायज तजावजात पर सोना पड़ता था। एक शेर मैडम आपके, मुझे याद आया, मैं भूल गया था। मैं एक शेर, आर्मी भी बैठी हुई है तो मैं एक शेर सुनाना चाहता। पहले मैं स्टार्ट वही करना था लेकिन मैं आके भूल गया। मेरे टीचर फारूक कैसर साहब, अंकल सरगम, आप लोग जानते होंगे। इसमें मैं मासिम सीखते रोला की आवाज मेरी होती थी उसमें। तो एक शेर याद आ गया कि गाल है उनके सेब कश्मीरी, गाल है उनके सेब कश्मीरी, यहाँ रोटी नहीं है खाने को। और टीवी शोज पर, सियासी शोज में कॉमेडी हो चुकी है इतनी, कुछ भी बचा नहीं हंसाने को। और कुर्सी मत बनाओ मजबूत इतनी कि फौज लानी पड़े हटाने को। तो मजा आता है। मैंने एक पिछले दिनों एक बात की, पिछले शो में आप लोगों को सुनाता हूँ। पिछला शो किसी ने देखा नहीं तो एक छोटी सी बात है ये कि मुझे सबसे ज्यादा मजा ही आर्मी के शोज करने का, क्योंकि डिसिप्लिन होता है। सर आप समझते हैं ना मेजर साहब, कैप्टन, आप क्यों कैप्टन हो? कैप्टन भी कितने स्मार्ट आना शुरू हो गए। अच्छा, वो एक डिसिप्लिन होता है। सबसे आगे जनरल्स बैठे होते हैं, पीछे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, फिर ब्रिगेडियर होते हैं, फिर कर्नल होते हैं, और सबसे लास्ट पे फौजी सिपाही खड़े होते हैं। ये म्यूजिकल शो होता है, उसकी तरतीब ऐसी होती है, लेकिन जब जंग होती है तरतीब उल्टी हुई होती है। मैं गुर्बत की बात कर रहा था कि बड़े गरीब घराने से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, पाकिस्तान में भी आप लोग ना समझे आप बड़े एलीट हैं, बड़े नहीं, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है कि हम बड़े एलीट है, नहीं। यहाँ गुर्बत की इकसाम है बहुत ज्यादा। अब आप लोग जो है ना वो ट्रिपल एक्सल गुर्बत में है, उससे नीचे एक्सल आ जाते हैं, उससे नीचे लार्ज आ जाते हैं, उसके नीचे मीडियम आ जाते हैं, और सबसे आखिर में हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल। तो हम वो गरीब लोग हैं। तो मैं बता रहा था कि हमारा घर इतना छोटा था कि 4-5 लोगों की बस जगह थी, बाकी सारे जायज तजावजात पर सोते थे। तो हुआ ये कि एक दिन मैं बाहर सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा कि परियां मुझे उठाने आई, और परियां मुझे उठा के लेके जा रही, और झूला बड़ा मजे का झूल रहा है। अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे पता लगा मैं कमेटी के ट्रक में हूँ। जो जायज तजावजात समझ कर मुझे उठा के लेके जा रहे थे। हमारे ना स्कूल भी बड़े अजीब होते थे। हम गरीब लोग हैं, मैडम सुन ले फोन।
हमारे स्कूलों के नाम बड़े अजीब होते थे। 6 महीने तो मुझे मेरे स्कूल का नाम ही याद नहीं हुआ। गरीबों के बच्चे ना गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले, कभी भी नहीं भी पढ़ने वाले, मेरे स्कूल का नाम बड़ा अजीब था, एंग्लो बैंगलो। वो किसी भी एंग्लो से बैंगलो नहीं लगा। अजीब से स्कूल थे। अच्छा वो ना, एक तो स्कूल में दाखला नहीं मिलता था, मैं बड़ा मोटा था। स्कूल में सिर्फ 2 ही लोग होते थे, एक मैं और मेरा टीचर, क्योंकि जगह इतनी कम थी, मैं ही आता था। हमारे टीचर भी बड़े मजे के होते थे। एक दफा ना वो गवर्नमेंट स्कूल में चेक करने आ जाते हैं ना, इंस्पेक्टर के बच्चों की तालीम कैसी है, तो वो वहां पर आ गए एक साहब इंस्पेक्टर। तो उस दिन हमारे टीचर छुट्टी पे थे, तो उन्होंने कहा ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं? मैं कहा जी बस अपनी तकदीर पे पढ़ते हैं। हमें ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो प्रिंसिपल साहब खड़े हुए थे। प्रिंसिपल एक बड़ा आदमी होता है, उसको बड़ा नॉलेज होता है। तो इंस्पेक्टर साहब ने उनसे पूछा एक बच्चे से, आप खड़े जो बेटा? उन्होंने कहा जी। उन्होंने बताया सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? बच्चा बेहोश हो गया। उसने कहा इसको क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब इसको क्या हुआ? इसको कहता है वो मेरा ख्याल आपके डर की वजह से वो बेहोश हो गया। कहते चले आप बताएं सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? प्रिंसिपल साहब बेहोश हो गया। सच्ची मुच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सोच के आया था। लेकिन 3 लोगों के बारे में, एक वी आर सिविलियन ब्लडी, तो हम तो आपको देख ही कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे अगर आपकी आर्मी में अच्छी पोस्ट हो जाएगी, जब बड़े होगी, मुझे मत भूलना। ये THA का हल्का सा कॉर्नर में ले भी रख चले वहाँ घर नहीं बना सकूँ, आलू चाट की रेडी तो लगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।